नबी से मुखातब होकर हुसैन रो रहे हैं। इमाम अली अकबर घोड़े से नीचे आ गए और आकर कहते हैं बाबा बातें ऐसी कही कि किस तरह चुप कर गए, दिलासा देने के नाते। बाबा बड़े शहजादे गए, मैंने आपको रोते नहीं देखा, अब इसलिए रो रहे हैं कि जिक्र जा रहा है। अब अपने वो हुसैन जा रहा है जिसके बगैर, जो अली अकबर जा रहा है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। 18 साल जवान जुदा हो रहा है, अब रोते हैं। इमाम ने आंसू पूछे और मैं अली अकबर गलत समझे हो, मैं पुत्र की जुदाई में नहीं रोया, एक याद आ गई, उस याद में और वो याद ये है कि तू हम शक्ल मुस्तफा, तू मेरे नाना के मुशाबे है, तुझे तकता हो तो मुस्तफा के नक्शे ताजा होते हैं। मुझे इस याद में रुला दिया कि जब तू करबला के मैदान में गिरा होगा मुझे यूं लगेगा जैसे हुजूर गिरे पड़े, और जब तेरे रुखसार जख्मी होंगे मुझे बद्दुआ का मुखड़ा जख्मी नजर आएगा। तेरे बालों में करबला में रेत पड़ेगी, मुझे वलमैल की जुल्फें कर अलूर दिखाई देगी, तेरे सीने में बर्ची लगेगी, अलग नशर का सीना चिरा दिखाई देगा। बता ए हम शक्ल मुस्तफा, अगर नाना की प्यास तेरे लिए बुझती थी तो तू जाएगा तो हुसैन रोहित कर। अली अकबर मैदान में उतरे, कहा आओ मुझे पहचानो, मुगालते में न रहना, सर से पैर तक देखो मैं मुस्तफा के मुशाबे हूँ कि नहीं, मेरी आंखें नबी से मिलती है कि नहीं, मेरी नाक नबी से मिलती है कि नहीं, मेरे होंठ मुस्तफा जैसे हैं कि नहीं। आओ देखो, ये ना कहना कल को पता नहीं चला मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ, हम शक्ल मुस्तफा हूँ, मैं वही हूँ जिसकी दुआएं है मोहम्मद के बोलने की। जिनका हुस्न नजर आए तो जैसे लगता है हुस्न मुस्तफा को। आओ जिसने बच्चों को यतीम करवाना है अकबर के, और जिसने अपनी औरतों को बेवा करवाना है अकबर के मुकाबले में आ जाए। इमाम जुर्म जुमले इमाम हुसैन करबला के टीले पे चढ़कर सुन रहे और खुश हो रहे थे। मुझे कहने दो मंडी वालों, मुझे कहने दो, अगर कोई पहलवान अपने जवान पुत्र को अखाड़े में भेजे, बादाम खिला के भेजना, शरदाना पिला के भेजना, उनकी सेवा करके भेजना, देर की मांग करके भेजना है, एक हुसैन है जिसने भूखा प्यासा शहर में भेजना और वो भी मैदान में खड़ा कह रहा है और जिसकी जरूरत है मेरे मुकाबले, किसकी जरूरत थी वो जानते थे, शेर का पुत्र भी शेर होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादे को देख रहे थे जरूरतमंदाना अंदाज को। इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम खड़े, शिमर में तीर मारा, जगह बाद तीर आए, 12 तीर अली अकबर के सीने में पहले बार मिला था। जख्मी सीना लेकर इमाम अली अकबर ने पैर की ठोकर मारी घोड़े को, धावा बोला 120 यजीदियों के सिपाहियों की गर्दनें काट के वास्ते जहन्नुम कर दिया। काजल मूली की तरह काटते पिछाड़ते आगे बढ़े और चलते चलते आका हुसैन के पास चले गए, खैमे की तरफ। कहते हैं बाबा बिल्कुल जुबान खुश्क हो गई है, अपनी जिंदगी के लिए पानी नहीं मांग रहा, इसलिए मांग रहा हूं कि फिर पीऊं फिर लड़ूं, अगर भूत मिल जाए। इमाम ने फरमाया पानी का सौदा तो नहीं किया, लेकिन नाना की जुबान चूसने वाली जुबान में थोड़ी सी दही बच गई है, वो भी तू ले जा। अली अकबर के मुंह में डाल दी, वो चले, फिर कई बदबख्तों को वास्ते जहन्नुम किया। एटलीस्ट एक नेजा, एक बच्ची अली अकबर के फूल जैसे वजूद में खुली, फूलों का रंग भी मदम होता था अली अकबर के, सारे हुस्न मदम होते थे अली अकबर के सामने। अपने पुत्र देना और बात है, मोहम्मद के शहजादे देना और बात। आसमां पर मलाइका रोते होंगे, खुदा का अर्श रोता होगा, आसमानी कायनात की मखलूकात रोती होगी, करबला के ज़ाहिर रोते होंगे, अली अकबर की चरानी है जब तक नेज़ा लगा रसूल का ये फूल करबला तक जमीन में आ रहा है।
अचानक इमाम अली अकबर ने आवाज दी, या अबा अदरिकनी, बाबा आके थाम ले और आके देख ले। अली अकबर में जवानी देने में कोई कसर बाकी तो नहीं छोड़ी। अली अकबर ने कोई जवानी देने में कसर तो नहीं छोड़ी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए शहजादे को गोद में लेते, दौड़ते हुए शहजादे को गोद में उठाते। लोगों, बच्चे को प्यार करने के लिए गोद में लेना और बात है, और शहादत के जाम पिलाने के लिए गोद में लेना और। इमाम ने गोद में लिया, नेजा खींचा, खून की फवार उड़ी, फिजा में लहरा कर दिया, मौला एक हम शक्ल रसूल बच गया था, वो भी तेरी राह में दे दिया है। अगला जुमला सुनो, अब तो मेरे मामा की उम्मत की बख्शिश, अपने बच्चों का खून देकर तेरी बख्शिश के सौदे कर, तेरी और मेरी बख्शिश का एहतमाम करते, बख्शिश का इंतजाम करते रहे। इमाम अली अलैहिस्सलाम की जवानी जब रुखसत हुई, इमाम को खबर के तूफान में घेर लिया। इमाम शहजादे को उठा रहे थे तो कमर टेढ़ी नहीं होती थी, इमाम की कमर सीधी नहीं होती थी। इमाम को लेकर इमाम जब चले तो करबला के रेते पर दोनों कदमों के निशान आते थे। कुर्सी ले आए, चेयर ले आए, ये ले, और वो 56 वर्ष का कोई बुजुर्ग है तो जो चक जनूबी में अपने जवान पुत्र की लाश उठाकर फिरे और कोई दरवाजा खोल के इतना भी न पूछे तेरे बेटे का कसूर, तेरे बेटे का कसूर क्या था, फिर उस बात का वक्त देखने वाला होगा। तुम एक पुत्र नहीं उठा सकते। 6 घंटों में इमाम ने 71 वजूद उठाया, 71 तन इमाम ने उठाए थे। इमाम अली अकबर को जब लेके आ रहे हैं तो कदम के निशान इमाम अली अकबर के रेत पर निशान बनाते, यूं लगता था जैसे हक और बातिल की लकीर